दोस्तों, जब भी किसी देश की इकोनॉमी की बात आती है तो जीडीपी का जिक्र जरूर किया जाता है। हम सब भी कई बार देश की जीडीपी की चर्चा करते हैं। तो क्या होता है ये जीडीपी और आपके जीवन को किस तरह प्रभावित करता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सर्विसेज की टोटल वैल्यू को जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। जीडीपी से ही किसी देश की इकोनॉमी को समझा जाता है और ये पता चलता है कि साल भर इस देश ने इकोनॉमिक रूप से कैसा प्रदर्शन किया। जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए लोगों के टोटल खर्च को कहते हैं। दूसरा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है। तीसरा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, भारत में कितनी एफडीआईज आई और बाकी एरियाज में कितनी इंटरनल एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। और आखिर में है नेट एक्सपोर्ट्स, कि हमारे देश ने टोटल कितना इंपोर्ट किया और कितना एक्सपोर्ट किया। जीडीपी का डेटा मेनली 8 सेक्टरों से इकट्ठा किया जाता है। इनमें एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस सप्लाई, माइनिंग, वेयरिंग, वानिकी, हॉर्टिकल्चर, होटल, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, कम्युनिकेशन, फाइनेंस, रियल एस्टेट और इंश्योरेंस, बिजनेस सर्विसेज और कम्युनिटी जैसी सेवाएं शामिल हैं। अब जब जीडीपी इतनी चीजों से कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली इसका आप पर भी असर पड़ता है। जीडीपी के आंकड़े सुस्त होना किसी देश के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसका सीधा सा मतलब है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल सामान का प्रोडक्शन नहीं किया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं आई और सर्विस एरियाज में भी गिरावट रही है। जीडीपी कम होने से लोगों की सैलरीज प्रभावित होती हैं, नौकरियां कम निकलती हैं और ले ऑफ के चांसेस बने रहते हैं। सेविंग और इन्वेस्टमेंट तो कम हो ही जाती है, इसका सबसे ज्यादा असर गरीब लोगों पर पड़ता है। काफी लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे चले जाते हैं, लोगों की एवरेज सैलरी कम हो जाती है। देश की बढ़ती आबादी और जरूरतों को पूरा करने के लिए मिडिल क्लास सैलरी वाले देशों के लिए साल दर साल जीडीपी ग्रोथ हासिल करना बहुत जरूरी है। भारत की इकोनॉमी का नाम मौजूदा टाइम में दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमीज में शामिल किया जाता है। इसके एरिया के लिहाज से भारत अमेरिका, चाइना, जापान और जर्मनी के बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अगर भारत में जीडीपी का सफर देखें तो आजादी के टाइम भारत की जीडीपी 2.7 लाख करोड़ थी, जो कि आज बढ़कर करीब $3.5 ट्रिलियन होने वाली है। पर कैपिटा इनकम 1950 में 265 रुपीज से बढ़कर 1.97 लाख रुपए पर आ गई है। इसी तरह हमारे फॉरेन रिजर्व्स भी 1.8 अरब डॉलर से बढ़कर 561 अरब डॉलर पर पहुंच गए हैं। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर होगा कि जीडीपी क्या होती है, आप पर इसका क्या असर पड़ता है और किसी देश के लिए जीडीपी क्यों इम्पोर्टेंट है। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।